तो ये भी कह रही है किसान ये भेड़ी हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये चीन से पैसा ला रहे हैं। सरकार क्या है, सरकार तो झुट्टी फरेबी लुटेरी मक्कार सरकार। सारे देश के बागड़ बिल्ले एक हैं। बड़े वाले से मिलने गया होगा, कैसे कैसे बचेगी जान। पहले जितने घटनाएं होती थी सब में भाजपा का हाथ होता था क्या। अरे गाड़ी चढ़ा रहा मंत्री का बेटा, उल्टा बोल रहा मंत्री, और विपक्ष का हाथ है। देखिए इन्हें नू शर्म नहीं आती। ये दिल्ली से हाथ कहाँ कहाँ तक लगा दें विपक्ष वाले, कितने लंबे हाथ हो रहे हैं इनके। बाप तो कह रहा, बाप तो चिल्ला रहा कि मैं गुंडा हूँ, तो लोंडा क्या ताली बजाएगा, आरती करेगा, पिस्टल लेकर निकला ओके तुम तो मिल गए। देश का सूबे का मुखिया मुख्यमंत्री ये कहता है कि लठ ले लो भाजपा कार्यकर्ता और जवाब दो। ये हिंसक भाषा नहीं है तो क्या है। अरे हम कहते हैं खट्टर खच्चर खच्चर खच्चर, एक लठ तू ले ले, हम ले ले, तेरे मंत्री पंच बन जा। वो चोर को पकड़ के आरती तारेंगे। लेकिन कानून वो भी तो कानून है ना। जब कानून वाले लेट पहुंचेंगे, जनता भी कानून का काम कर ले। कभी कभी उन्होंने कर लिया तो क्या बात होगी, उसके बाद पीटे। उन पे कार्रवाई नहीं करी जाएगी फिर? किस पे जो मारते हुए देख रहे हैं डंडों से। एक बात बताओ, आज तक कोई बैंक लूटने गया और गार्ड ने लूटेरा पीट दिया, कहीं गार्ड पर कार्रवाई हुई? जो साबित हो गया कि मारने मुलजिम थे। अभी कमिश्नर का बयान आया 4 दिन 3 दिन पर आ गया था लक्ष्मी सिंह का, कि तीनों उसमें दोषी पाए गए, जो मरे। जो दोषी पाए गए उसे सजा मिल गई, थोड़ी ज्यादा मिल गई, बस जनता के हाथ से मिल गई। कानून के हाथ से मिलनी चाहिए कायदे से तो, पर जनता के हाथ से मिल गई। वो भी सूबी काम है, जो हो गया ठीक है। काम जितनी जल्दी निमट जाए उतनी जल्दी ठीक है, पर जान से नहीं मारने चाहिए, पीट पाट के पुलिस को दे देने चाहिए। उन्हें जेल जाते तब अच्छा होता। सही न्याय वो था, पर खुराक ज्यादा दे दी, ज्यादा पब्लिक, ज्यादा भीड़। यानी आप उसको सही मानते हैं? भाई डॉक्टर लग गई इलाज करने 20-30, सबने एक इंजेक्शन लगा दिया, रिएक्शन हो गया। उन्हें क्या पता कितना दवाई देनी है। सरकार पकड़ के पुलिस के हवाले करते तो ज्यादा और खुलासा नहीं। हाँ खुलासा होता। ये मैं बताता रहा हूँ कि 7 जगह मेहमान कभी कभी भूखा मर जा, कभी कभी ज्यादा छिक जा, तो घनी सेवा कर दी किसानों ने। सरकार तो ये भी कह रही कि जितने दोषी वो हैं उतने ही दोषी राकेश टिकैत जी भी हैं। देखो सरकार के कहने से क्या हो रहा है। सरकार तो ये भी कह रही है किसान ये भेड़ी हैं, कि ये आतंकवादी हैं, ये चीन से पैसा ला रहे हैं। सरकार कहने से सरकार तो झुट्टी फरेबी लुटेरी मक्कार सरकार है। उसी पे भरोसा कुछ भी कह दो। सत्ता में तो है ना, मैंने कहा सत्ता में तो वही है ना, सत्ता में तो वही है। हम अंग्रेजों के भरोसे भी तो बैठे हैं 90 साल। हाँ। अंग्रेज भगा दिए, फिर ठीक कर लिया अपना देश। इन्हें भी भगा देंगे, ये थोड़ी पा रहे हैं देश में। अंग्रेज थोड़ी ना है, ये काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज हैं, काले वाले वे थे गोरे वाले। ये उन्हीं के दलाल हैं, उन्हीं के खानदान नहीं है। जो वहाँ जब जयचंदो का काम करते थे दलाल गद्दार, उन्हीं के खानदान नहीं है। एक सवाल ये भी उठता है कि उस कार में, दोनों जीप में बहुत सारे लोग थे, लेकिन पकड़ा अभी तक एक ही गया। नहीं 2 पकड़ लिए, तो 3 मारे गए। तो लोग थे। हाँ बाकियों की तलाश से पकड़े जाएंगे। इन्हें पूरा काम लेगी जनता इनसे। इन्हें शाम तक 8 बजे से 5 बजे तक की बेलदार पावे बेलदार, इनसे पूरा काम कराओगी जनता। गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे हैं फिर आप? इस्तीफा दे दे ना, सरकार बर्खास्त कर दे इसको। केंद्र सरकार को आगे से बर्खास्त कर देना चाहिए। फजीयत होगी और ज्यादा, अभी तो हुई है 7 दिन। लेकिन फजीयत से मिल के आए थे, उनका तो चीफ गेस्ट के तौर पे स्वागत किया गया था। एक बात बताओ, सारे देश के बागड़ बिल्ले एक हैं। बड़े वाले से मिलने गया होगा, कैसे कैसे बचेगी जान। उनने राय दी होगी, जनता शांत बैठेगी तो बच जाएगी, ना मानने की तो भेजना पड़ेगा। काम तो इन्हीं को करना है। लेकिन लग तो नहीं रहा कि मतलब अमित शाह ने या मोदी जी उनको इस्तीफा दिलवाएंगे या बर्खास्त करेंगे। ये भी कहाँ लग रहा कि वो जेल भेज देंगे। लग गया ना। तो योगी सरकार है, जो भी तो करते हैं। मैं कह रहा हूँ योगी सरकार है, फरमान तो दिल्ली से। योगी तो स्टूडेंट है बेचारा, हाजिरी देने हर हफ्ते आना पड़ा दिल्ली। प्रिंसिपल दिल्ली बैठा, फैसला दिल्ली में हो कि अब ये करना है योगी तुझे, अब ये करना। स्वतंत्र मुख्यमंत्री थोड़ी बेचारा, स्वतंत्र नहीं। योगी की पुलिस ने किया है ना, योगी जी की पुलिस ने। हाँ तो यूपी सरकार है तो फिर उम्मीद रखना चाहिए ना, और आगे की कार्रवाई के लिए हाँ भरोसा करना चाहिए। हम कहते हैं भेजेंगे, भेजना पड़ेगा। जनता का राज है देश में, भेजना पड़ेगा, इसको बर्खास्त करना पड़ेगा। कहते रहे हमने कहा करे नहीं करेंगे, यही आप करेंगे, इन्हीं को करना पड़ेगा। योगी जी भी ये भी तो कह रहे हैं जो बख्शा नहीं जाएंगे, जो अपराधी है। योगी तो हमेशा बेचारे यही कहते हैं। अगर योगी जी की चल रही, अगर योगी जी की चल रही होती, वो अगले दिन लड़के को पकड़ के जेल भेजता, अगले दिन तो पूरे दिन तो डेड बॉडियां ना रहती, और न वे समझौते की वार्ता चलती, न विपक्ष के नेता रोकने पड़ते, न थानों पर पुलिस तंग होती,
ना घर से जनता तंग होती। विपक्ष के नेता तो उन्होंने इसलिए रोके, उन्होंने कहा योगी जी ने कि इनका ही हाथ है इसके अंदर, इसकी जांच कराई जाएगी। ऐसा जो 65 साल से ये जो नाच रहे सड़कों पे भाजपा वाले विपक्ष में रह के, पहले जितने घटनाएं होती थी सब में भाजपा का हाथ होता था क्या? अरे गाड़ी चढ़ा रहा मंत्री का बेटा, उल्टा बोल रहा मंत्री, और विपक्ष का हाथ है। देखिए इन्हें नू शर्म नहीं आती, ये दिल्ली से हाथ कहाँ कहाँ तक लगा दें विपक्ष वाले, कितने लंबे हाथ हो रहे हैं इनके। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो योगी जी के संकट मोचक बन के टिकैत जी वहाँ पहुँचे थे। देखिए टिकैत जी ने फैसला करा, फैसला करना कोई बुरा काम थोड़ी है। अगर ये फैसला इस वजह से होता कि मंत्री का लौंडा तो पाक साक है तो गलत था। उन्होंने 8 दिन का समय मांगा, सारी मांगे किसान की माननी, 4 मांगो फैसला हुआ, 8 दिन की 12 तारीख थी, 12 तारीख से पहले गिरफ्तारी हो गई। और अगर पुलिस पकड़ने के लिए टाइम मांग रही है, केवल 8 दिन का मांग रही है, तो ज़्यादा तो नहीं था। 5 दिन में काम हो गया, अगला काम भी हो जाएगा। पिताजी भी अपना वही बैरिक नंबर 10 में मिलेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो इस्तीफा देंगे? हाँ, इस्तीफा देना पड़ेगा। बैरिक नंबर 10 इंतजार कर रही है, जाना पड़ेगा। उसका जो डंडा वही है। उनका क्या कसूर है उसमें? यार पिताजी उकसा रहा कि मैं गुंडा हूँ, मैं उधार नहीं रखता, मैं किसानों को ठीक कर दूंगा, मैं काले झंडे नहीं देख सकता। बेटे ने घटना कर दी। अच्छा, वो इस्तीफा दे देंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? इस्तीफा दे देंगे, हाँ, फिर पुलिस जांच करेगी, जेल जाएगा। मतलब आप इस्तीफे के बाद भी संतुष्ट नहीं है? इस्तीफे के बाद संतुष्ट जांच तो होगी। अगर जांच में उसका बाप निर्दोष पाया जाएगा तो काम खत्म। निर्दोष तो ऐसे सीधा पता चलता है। नहीं, एक अपराधी को शरण देते हैं तो वो भी अपराध। हाँ, ये उसके अपराधी, उसके बाप तो कह रहा, बाप तो चिल्ला रहा कि मैं गुंडा हूँ, तो लोंडा क्या ताली बजाएगा, आरती करेगा, पिस्टल लेकर निकला, ओके तुम मिल गए। खट्टर जी भी तो कह रहे थे हरियाणा खट्टर की तो होगी खाट खड़ी, वो तो अपने शब्दों से गोलमोल कर रहा काम को। उन्होंने भी तो अमित शाह जी से मिलने भाषण दिया था। हाँ, अमित का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये खट्टर की खट्टर सरकार, ये खच्चर इस लायक नहीं है कि सरकार चला सके। इसको अकल ही नहीं है, इसको बच्चे नहीं, परिवार नहीं, इसको क्या पता है। ये तो नुकरा लठ ले लो, लठ ले लो। बहुत बढ़िया कि इन सब मुद्दों के बीच जो 3 कानून है वो पीछे छूटता जा रहा है। अरे अब ये क्या करेंगे, कानून के लिए तो बैठे ही हैं। अगर देश का सूबे का मुखिया मुख्यमंत्री ये कहता है कि लठ ले लो भाजपा कार्यकर्ता और जवाब दो, ये हिंसक भाषा नहीं है तो क्या है? अरे हम कहते हैं खट्टर खच्चर खच्चर खच्चर, एक लठ तू ले ले, हम ले ले, जब नए तेरे मंत्री पंच बन जा। जब नए मुद्दे उठते हैं तो पुराने मुद्दे छोड़ जाते हैं। वो बयान वापस ले लिए। जब खराब बयान देगा तो वापस ही लेने पड़ेंगे। ये भी ले लेंगे फिर वापस? ये वापस कानून भी ले ले, कानून भी तो खराब है। नहीं, गृह मंत्री भी अपना जो मंच से भाषण दिया वापस ले। गृह मंत्री के मंच के भाषण से एक घटना घटी, एक वहाँ क्राइम हो चुका, उसका दंड कौन भुगतेगा? बोल रहे कि किसानों को नहीं कहा था, किसी जिन्होंने पोस्टर फाड़े। अच्छा, काले झंडे ममता कुलकर्णी दिखा रही थी, हाँ, किसानों को नहीं कहा था। तो उनका पोस्टर किसी ने फाड़ा था, उनको कहा वो काले झंडे बोला था, पोस्टर में नहीं बोला था। झूठ बोल रहा, फंस गया ना, झूठ बोल रहा। इनमें इतना दम भी नहीं अपनी बात पर रह जाए। काले झंडे कौन दिखा रहा देश में? सरकार का विरोध कौन कर रहा? किसान कर रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश के हर मुद्दे पे बात करते थे, जैसे बाबा रामदेव, ये लोग चुप है आजकल। बाबा रामदेव फंसा हुआ है बेचारा, फंसा हुआ, चुप है ना मुद्दे पे, मजबूरी में मुद्दे उठाते। अरे वो इसलिए चुप है कि देश में भाजपा की घंटी बजल लग रही है, सरकार की जाने को तैयार है। अगर इनके पक्ष में बोल गया तो कांग्रेस वाले सिलवार लिए खड़े हैं, दोबारा पहननी पड़ेगी। और अगर इनके खिलाफ, इनके पक्ष में बोले, इनके अगर खिलाफ बोले तो कभी यही ना आ जा, उसे समझ में नहीं आ रही है आ रहे हैं कि जा रहे हैं, इसलिए चुप बैठा पहले तो हर मुद्दे कि साइलेंट मोड पे आ जाओ। पहले तो नहीं डरते थे, हर मुद्दे में बोलते। पहले तो नहीं पता था उसे कि हम अंबानी की फैक्ट्री में बालक पैदा हो करेंगे और वहाँ मोड़ लगेगी और यो अमित शाह यो 50 साल राज करेंगे, उसकी दाल यो सोच रहा था। वो तो मुझे थोड़ी पता जनता का राज हटने वाले हैं। अब अपना साइलेंट मोड पे है। जहाँ पहले महंगाई पे बहुत बात की जाती थी, अब महंगाई पे तो वो मैं तुमसे पहले बताया, वो सुबह 4 बजे जल्दी उठता है और मंच पे उल्टा सीधा होने लगा अनु। कभी उल्टा होगा, कभी उल्टा सीधा नहीं, योगा। हाँ, उल्टा सीधा होकर बोलते बोलते योगा करे तो महंगाई की बात क्यों करे? योगा करता, वो ड्रामा उस समय कांग्रेस उल्टा होते कह रहा भाई 35 का तेल लोगे 65 का। मैं भी कह रहा 35 का दुआ भाई महाराज, दुआ या उनने दुआ दिया 100 का,
हमने चक्कर में भाजपा को वोट दे दी। 35 पैसे डेली बढ़ रहे हैं। हाँ 35 पैसे डेली सेंचुरी मारने वाला तो कल आप जाके उनसे पूछो ना, किससे राम जी उनके बात मान के ही तो वोट दिए थे आपने विश्वास में। माहौल टीवी रामदेव बहुत सारे लोग लगे, एक थोड़ी लगा, एक बाजीगर ने जगह जगह मदरिया का ढोल दिखाया हमें दाढ़ी वाले ने, सबके कोकस था, सब ने मिलकर हैंग कर दिया दिमाग हमारा। मगर ये ठीक दिखे है भाई, ये ईमानदार है। मीडिया का भी सर्वे आपने देखा, फिर भी योगी को जिता रहे हैं। योगी जी नंबर 1 260 सीट बता रहे हैं। 260 सीट का आंकड़ा आपको पार पता कर रहे मेरे हो। सर्वे में मेरा ड्राइवर अगला राष्ट्रपति बनने जा रहा अमेरिका का। आपका तो अकेले का होगा, वो तो पूरे देश की मीडिया का सर्वे यूपी दिखा रहे हैं पूरे ना। देश की मीडिया, एक बार बताओ 30 न्यूज चैनल ये कह रहे हैं रोज कि मेरा चैनल नंबर 1, हमें नंबर 1 पता नहीं चला कौन से का। नहीं तो माहौल हाँ माहौल बना रहे हैं, फिर तो फायदा होगा ना। नहीं फायदा 50% लोगों को समझ आ गया कि ये ड्रामा दिखा रहे हैं, ये झूठ बोल रही है मीडिया। लोगों को ये भी समझ में आ गया योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं आया, नहीं आया, जीवन में कर रहा अच्छा, बोर्ड पे होर्डिंग पे अच्छा कर रहा, अखबार में अच्छा कर रहा, टीवी में अच्छा कर रहा, सड़क पे कुछ अभी नहीं। आपने क्या कहा था, आप योगी जी के फैसले से मतलब सहमत हैं कि अरेस्ट हुआ है? मतलब एक बात बताओ, अगर घर में मिस्त्री ने एक काम ठीक कर दिया और बाकी सारे फर्नीचर का आग दे दी, तो उसकी एक की तो कहनी पड़ेगी वो काम ने ठीक बना दिया वो बेड, बाकी सारा नाश कर दिया। उनने वो काम ठीक करा, समय से जेल भेज दिया, पर बाकी काम तो उन्हें सारे खराब ही कर रखे। जे समय से काम भेजा। हाँ, 6 मतलब- दिन निकल के 4 तारीख में उसने टाइम लिया था 8 दिन का, चौथे दिन काम कर दिया। 8 दिन में ना करता तब इसमें आंदोलन और बढ़ता, देश में आग भड़कती। उन्हें आइडिया है बखूबी कि तुम्हें वो काम करके देना पड़ेगा, तो मजबूरी है।